व्यूवर्स, दिस इज़ मीर बाहा इमरान एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, आज के मेरे प्रोग्राम का टॉपिक ये है, अगर बात करें हम इंडिया के माइनॉरिटी मिनिस्टर के हवाले से, उन्होंने अनाउंसमेंट किया और उस अनाउंसमेंट के मुताबिक जितने भी मुस्लिम्स हैं इंडिया में, अगर उनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड होगा तो उनको हज पर नहीं जाने दिया जाएगा। इस पर पाकिस्तानी आवाम आखिर क्या राय रखती है, क्या ये उनका इकदाम ठीक है या नहीं? आवाम की जानिब बढ़ते हैं और उनकी राय आप तक पहुँचाते हैं, तो हमारे साथ रहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मोहम्मद बिलाल। सर, सवाल ये है कि इंडिया के माइनॉरिटी मिनिस्टर ने ये अनाउंसमेंट की है कि वो किसी भी मुसलमान को अगर उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड होता है तो वो उसे हज पर नहीं जाने देंगे। क्या कहना चाहेंगे आप इस हवाले से? इस हवाले से हम यही कहना चाहेंगे कि पहली बात कि मुसलमान अगर चाहे वो क्रिमिनल है, अगर उसने कोई मेजर भी कोई बड़ा गुनाह भी किया है तो ठीक है, हमारे दीन इस्लाम में सबसे बड़ा है कि अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह पाक से हम अगर माफ़ी मांगते हैं तो अल्लाह पाक गफूर रहीम है, वो माफ़ करने वाली उसकी ज़ात है। तो मुसलमान के लिए ये चीज़ नहीं है कि वो अगर क्रिमिनल है तो वो हज उम्रा पर नहीं जा सकता। वो जा सकता है, वो अगर उसको इस यानी कि हमारे मुआशरे में कानूनी अदालतों के हिसाब से अगर वो सज़ा उसको नहीं मिली, वो यानी कि अगर उसको रिलीफ मिल गया अदालतों से, अगर वो उसको रिलीफ मिला अदालतों की तरफ से, पर वो अल्लाह पाक की बारगाह में खड़ा होकर माफ़ी मांगे, अल्लाह पाक की ज़ात गफूर रहीम है, माफ़ करने वाली है, और वो बिल्कुल हज उम्रा पर जा सकता है। तो सर, अगर वो क्रिमिनल हुआ, क्राइम किया हुआ, तो मतलब ये उनका इकदाम ही गलत है। देखें, क्रिमिनल है, चाहे वो जानी है, शराबी है, कोई भी है, कुरान पाक में हर चीज़ का ज़िक्र है कि जो भी आप गुनाह करोगे उसका बताया गया है कि उसका ये आपको मिलेगा, यानी कि सज़ा मिलेगी। जब हमारा ईमान है कि जब हमने फ़ौत होना है, इस दुनिया से हमने चले जाना है, तो आखिरत में अगर हमारे अच्छे अमाल होंगे तो हमें अच्छे अमाल का यानी कि जन्नत मिलेगी, अगर हमारे बुरे अमाल होंगे तो हमें दोज़ख मिलेगी। और ये नहीं कि हम हज उम्रा पर नहीं जा सकते, हज उम्रा पर हम जा सकते हैं और बिल्कुल जा सकते हैं, चाहे वो क्रिमिनल है, चाहे वो कोई भी है। अल्लाह की बारगाह सबको देती है। अब ये हिंदू है जो कह रहा है, ठीक है, वो जो भी है, हम उसको नहीं जानते, वो फ़ौज का आदमी है, जो भी है, ये हिंदू लोग बुत को पूजते हैं, ठीक है। और हमारा जो दीन ईमान है अल्लाह पर है और उसके रसूल पर है और पाक साहबा पर है, ठीक है। और इन लोगों, ये तो हैं ही काफिर, ठीक है, ये इनका तो कोई है ही नहीं। तो इनका हमें कोई भी ये कह दें तो इनके कहने से क्या होता है? कुछ भी नहीं होता है इनके कहने से। वो चाहे जो मर्ज़ी मुसलमान पर तोहमत लगाएं, पर मुसलमान हज उम्रा पर जाएगा और इंशाअल्लाह जाएगा। हाँ, अगर वो जो बंदा कोई गुनाहगार है, कोई क्रिमिनल है, तो ये मामलात अल्लाह ताला के साथ है, हम नहीं उसको रोक सकते। अल्लाह ताला हर इंसान के बुरे अमालों पर वो कहता है पर्दा डालो, ठीक है, और ये राज अल्लाह को ही पता होते हैं। देखिए, ये तो इंसानी हकूक़ की ख़िलाफ़ वर्जी है ना, जो बेशक वो गैर मुस्लिम मुल्क हैं, लेकिन एज़ अ मुस्लिम हम अक़लियत में भी हैं, तो अच्छी खासी हमारी तादाद है वहाँ पे। तो एज़ अ मुस्लिम, एज़ अ पाकिस्तानी हम तो इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते, तो हमें एज़ अ मुस्लिम इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी चाहिए। वो जो क्रिमिनल हैं वो ज़रूरी तो नहीं मुस्लिम ही हो, हिंदू हैं, मुस्लिम है, ये तो एक मज़हब के उसमें नहीं आता। हमारा मजहबी फरीज़ा जो है वो एक अलग चीज़ है। मुसलमानों की बात की है उन्होंने, तो कानून बनाए उनके लिए सज़ा हो। हम इस बात को तो हम एक्सेप्ट करते हैं कि जो मुजरिम है, चाहे वो मुस्लिम है चाहे वो हिंदू है, तो उसको कानूनी कार्रवाई की जाए ना। ये तो नहीं कि हमें अपने अकीदों से और अपने मसलक से रोक दिया जाए। ये तो कल अगर ये कहेंगे कि एज अ मुस्लिम हम नमाज ही ना पढ़ने मस्जिद जाएँ, यानी कि जो वो उन्होंने ये अनाउंसमेंट की है बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत है ये। और अगर हम यहाँ पे देखें, हम हमारे इस मुल्क में, पाकिस्तान में अगर हिंदू हैं, क्या हम उन्हें मंदिर बनाने से रोकते हैं? हमने जितने मंदिर थे उसमें से इतनी तादाद में वो गैर हालत में है, वो नहीं, हम उनको मतलब पिछली हुकूमत ने ये किया था, इमरान खान ने, देखे इस्लामाबाद में भी एक ये मंसूबा शुरू किया था, हिंदुओं के लिए जगह दी थी उनको मंदिर बनाने के लिए। और अगर हुकूमतें हमारी इसके वो करती हैं तो ये भी गलत बात है, नहीं करना चाहिए ऐसा।
हर उसको अपने मज़हब की आज़ादी होनी चाहिए। सर जब जब पाकिस्तान वजूद में आया, आप टीचर हैं, आपको ज़्यादा अच्छे से पता होगा, तो 200 मंदिर थे, ठीक है, जिसमें से 20 मंदिर रह गए हैं अब पाकिस्तान में। वो ऐसे है ना कि इनकी तादाद जैसे जैसे कम होती जा रही है, तो ये इनकी अपनी जो सोसाइटी होती है, इनके अपने जो सरकर्दा लोग होते हैं, अगर वो इस पे तवज्जो दें, अक़लियती का अगर वज़ीर हैं, तो ये उनको करना चाहिए इस बारे में। माइनॉरिटी आपने कहा ख़त्म होती जा रही है, मतलब जब पाकिस्तान वजूद में आया 30% माइनॉरिटी थी, जिसमें अब 0.1% माइनॉरिटी रह गई है। अब क्या कहें, तो कहाँ जा रहे हैं ये लोग जो मतलब माइग्रेट कर रहे हैं, या फिर कहाँ पे गायब होते जा रहे हैं? तो कम ही हुए हैं, माइग्रेट का तो हमने अब तक कम ही देखा है इसका, लेकिन कुछ इलाकों में तो अभी हैं जहाँ पे, वहाँ पे तो तादाद ठीक ठाक है, जैसे 0.1% है। यहाँ तो हमें नज़र ही नहीं आते, कोयटा वगैरह या इन इलाकों में तो पाए जाते हैं, तो उनकी आबादी जैसे उनके हिसाब से बढ़नी चाहिए वैसे बढ़ रही होगी। मैम 0.1% है उनकी तादाद, अगर आप मतलब गूगल करके भी चेक कर लें। पाकिस्तान और हिंदुस्तान की तकसीम हुई थी ना, तो उसके बाद जो लोग यहाँ रह गए थे, मेरे ख्याल है 1960 तक वो भी अक्सरियत चली गई थी। जैसे हमारे वहाँ से मुस्लिम आते रहे हैं 1960-70 तक, बाद में भी लोग आए हैं, तो ऐसे इनकी भी गई है। बाकी जो रह गए थे वो तो अपने उनका वजूद बरकरार है। 0.1% रह गए, गायब ही कहाँ हो जाते हैं फिर माइनॉरिटी? तो 1960 तक तो उन्होंने हिजरत की है। अगर उन्होंने 1960 पे वैसे ही पाबंदी लगी है, तो उसके बाद तो ना उधर से कोई आ सका ना इधर से कोई जा सका। 1960 तक अगर उन्होंने हिजरत की है या उन्होंने माइग्रेशन की है, हकूक़ क्यों नहीं मिल रहे, यही तो मुझे बात करने की, क्यों नहीं मिल रहे? तो मैं आपसे पूछूं, मसीही बरादरी जो है हमारे इर्द गिर्द तो वो नज़र आती है ना, हमें तो यहाँ हिंदू वगैरह नहीं नज़र आते खैर से, लेकिन मसीही बरादरी है, तो क्या उनको अपने हकूक़ नहीं मिल रहे? वो तो सेटिस्फाइड हैं। तादाद कम की तो ये इशू ये है कि हमारे मुस्लिम, जैसे हमारे पास वसाइल की जो कमी हो रही है, तो हमारे भी तो मुसलमान हिजरत कर रहे हैं, बाहर के मुल्कों में जा रहे हैं जॉब के लिए, वो यहाँ वो चीज़ हमें अब ज़्यादा नहीं मिल रही, तो इसकी वजह से मुसलमानों को भी राइट पूरे नहीं हो रहे, वसाइल नहीं क्रिएट किए जा रहे ना। हुकूमतें रोज़ बदल के ये जो काम हो रहा है सियासी तौर पर अब तबाह हो रहे हैं, ये तो फिर पूरे मुल्क की सूरत हाल है ना, इसमें माइनॉरिटी और मेजॉरिटी का तो कोई वो नहीं है तसव्वुर। सर मैम मेरा टॉपिक थोड़ा सा आगे आइएगा। मैम मेरा टॉपिक बेसिकली ये है कि जो हज के लिए जितने भी मुसलमान हैं, अगर उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड ज़रा सा भी निकला, यानी कि किसी ने अगर कत्ल भी किया हो, यानी कि उसका क्राइम उसने थोड़ा सा किया हो, उसको हज पे जाने की, आउट ऑफ कंट्री मतलब हज पे जाने की परमिशन नहीं होगी। कैसे ये गलत इक़दाम कैसे होगा? ये जो हज का है, ये कोई उनके मुल्क में तो नहीं हो रहा, ये तो हमने बाहर जाना है ना, उसके लिए तो एक ये हमारा मजहबी फरीज़ा है, इसके लिए कैसे रोक सकते हैं? क्रिमिनल है फिर भी कानूनी तौर पे सज़ा दें जो उसकी बनती है। अच्छा। जो अगर वो कानून के उसमें चलेंगे तो उसे जेल होगी या वो होगा, वो एक अलग इशू है, इसके साथ हज का तो कोई तल्लक ही नहीं बनता। अगर वो उन दिनों में मुजरिम जेल में है तो जेल में होगा, नहीं जाने दिया जाएगा उसे, ना जाने दें। लेकिन अगर एक आज़ाद फिर रहा है तो उसको कैसे वो रोक सकते हैं? LEC में डालेंगे। तो यानी कि ये इक़दाम एक तरह से ठीक भी और गलत भी? हाँ बिल्कुल गलत है, मैं तो इसे गलत ही कहूँगी। आप गलत ही कहेंगे? देखिए, इंडिया जो है ना पहले ही मुसलमानों का हर एंगल में दुश्मन है, तो हज एक शरई फरीज़ा है, तो इसकी पाबंदी बिल्कुल काबिल एतराज़ है और मज़म्मत करते हैं। हज एक शरई फरीज़ा है, हर मुल्क से लोग हज के लिए जाते हैं और इसको मैं कंडम कहता हूँ। अगर किसी का क्रिमिनल रिकॉर्ड है तो उसको उस जुर्म की सज़ा दी जाएगी, ना कि उसका शरई फरीज़ा उसको बंद करना बनता। तो हर मुल्क से जाते हैं, पाकिस्तान के से ज़्यादा मुसलमान इंडिया में रहते हैं, तो मैं यही कहूँगा कि ये मिनिस्टर्स की एक उनकी ख़ुद साख्ता दुश्मनी है इस्लाम के साथ, मुसलमानों के साथ, तो ये किसी कबूल पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम कबूल नहीं करेगी। यानी कि आपके कहने के मुताबिक जो है ये एकदम ही गलत किया उन्होंने। उसकी है मतलब चोरी की सज़ा है जी, शरई तौर पर उंगलियाँ काट दी जाए, ये नहीं कि उसका नमाज रोज़ा बंद कर दिया जाए। ये जुर्म किया है, अगर किसी मुसलमान ने किया है, किसी हिंदू ने किया है, तो उस जुर्म की सज़ा है, ना कि उनके शरई फरीज़े या इस्लाम का दरवाज़ा उन पर बंद करना या उन पर पाबंदियाँ लगाना, ये नहीं है। जो उन्होंने इक़दाम किया है, जुर्म किया है, उसकी सज़ा है वो अपने मुल्क के कानून के मुताबिक अदालत में इंसाफ के साथ सज़ा दें, लेकिन पाबंदी ये इस तरह ये काबिल कबूल नहीं है।
आई बिलीव कि बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि इनको इस तरह डिस्क्रिमिनेशन नहीं करनी चाहिए। एंड इफ़ दे हैव अ प्रीवियस बैड रिकॉर्ड तो मे बी दे आर लाइक ऑन द राइट पाथ, और वो मतलब हज करने के लिए उनके लिए बेहतर हो, तो ये गलत है मेरे लिहाज से। तो यानी कि उनका ये इकदाम ही गलत है। ये गलत है, आई डोंट सपोर्ट इट। तो आपको क्यों गलत लगता है, मतलब क्या इसके पीछे फैक्ट्स हैं? मतलब एक क्रिमिनल है, अगर उसने किसी का कत्ल किया है या उसने कोई चोरी की है तो उसको हज पर जाने देना चाहिए? जाने देना चाहिए। वो अपने गुनाहों की अल्लाह से माफ़ी मांगने के लिए जा रहा है, और वो अल्लाह और उसका मामला है, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई और उसके अंदर होता है दखल अंदाजी करने वाला। अकॉर्डिंग टू मी यही है। तो मतलब यही फैक्टर्स हैं और उनका ये इकदाम गलत है। आप हाँ, मेरे ख्याल से गलत है, नहीं होना चाहिए। नहीं, बिल्कुल होने चाहिए इस तरह के, उनको जाने दें। ऑब्वियसली किसी के अंडर मतलब उनको एक सर्वेलेंस आपको होनी चाहिए, कोई आपको देख रहा हो, नोट कर रहा हो, बाकी उनको अलाउ करना चाहिए। इस तरह नहीं होना चाहिए कि वो बिल्कुल हज ही ना करें। ये तो उनकी बात तो बिल्कुल सही है। देखो बात ये है कि ਅਸੀਂ अपने मुल्क को खुद ही ये ऐसे करेंगे, नॉमिनेट करेंगे। जब हमारा मुल्क होगा ना अच्छा हो, अच्छा जब बुरा हो, जब हम काम अच्छे करेंगे ना, वो हमें सब कुछ वो देंगे, आने में देंगे, जाने में देंगे। वो आदमी होगा जो ईमानदार अच्छा आदमी होगा। यानी कि उनका ये इकदाम ठीक है कि वो जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है, जो गलत काम करते हैं, उनको जाने की परमिशन नहीं है हज पे? नहीं, जो काम ये गलत काम करते हैं ना, किसी के साथ ज्यादती होती है, बेटी हो चाहे बेटा हो, चाहे कोई ऐसा बुरा काम हो, उनको नहीं अच्छा लगता। तो वो हमें भी नहीं अच्छा लगता कि वो आदमी जाकर हज करे जाके। उनको वापस भेजना चाहिए, जहाँ का मोती वहाँ पे पुरवाया जाता है। तो यानी कि इंडिया का ये इकदाम ठीक है बिल्कुल? हाँ बिल्कुल सही है। सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगा कि ये चीज़ ठीक नहीं है। अगर कोर्ट उस पर्सन को रिलीफ देता है तो बिल्कुल उसको जाना चाहिए, उसको इजाज़त मिलनी चाहिए, अलाउ करना चाहिए। और अगर उसको कोर्ट रिलीफ देता है, बस यही मैं कहना चाहूँगा। बिकॉज़ हर बंदे का अपना पर्सनल होता है, वो क्रिमिनल है या जो भी है, तो उस पर रिलीजन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंस्ट्रक्शंस नहीं लगानी चाहिए। आप इंस्ट्रक्शन बैन करें आप, बट अदर चीज़ों पे करें। आप किसी रिलीजन्स पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं करनी चाहिए। किसी को उसकी जो बंदरगाहें हैं वहाँ पे जाने से मना नहीं करना चाहिए। बिकॉज़ ही इज़ मुस्लिम, तो आई थिंक जाना चाहिए उसको। तो अगर वो क्रिमिनल हो तो फिर भी जाना देना चाहिए? जी बिल्कुल जाना चाहिए। कोर्ट अगर रिलीफ देता है तो बिल्कुल जाना चाहिए। वो क्लियर है कोर्ट से, तो फिर गवर्नमेंट को तो इशू नहीं होना चाहिए। इस क्रिमिनल है तो मतलब कोर्ट कैसे जाने देगी? अगर क्रिमिनल कोर्ट से ज़मानत भी हो जाती है, अगर वो ज़मानत पे रहा है फिर उसको जाना चाहिए। जी, यानी वो कहीं हज करने भी चला जाए, कोई मसला नहीं? जाना चाहिए बिल्कुल। आप अच्छी जगह पे जाने से आप उस क्रिमिनल को मना कर रहे हैं, क्या पता वो वहाँ पे जाके उसका दिल चेंज हो जाए, बुराई को छोड़ दे। वो बुराई को छोड़ देगा वहाँ? माइंड भी दिल चेंज हो जाता है। एक अच्छी जगह पे वो जा रहा है, तो आप उसको अच्छी जगह पे जाने से तो नहीं ना मना करेंगे। अच्छी जगह पे तो जाना चाहिए। जी, तो व्यूवर्स, आपने पाकिस्तानी आवाम की राय तो जानी। उम्मीद करती हूँ कि आज का प्रोग्राम आपको बेहद पसंद आया होगा। इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल, और मुझे फेसबुक पे जाके रिबाहा इमरान 786 के जाके सर्च करें, फॉलो करें और मेरे पेज को शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।